नमस्कार, म्यूचुअल फंडू चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे कीर्तिश माहेश्वरी जी द्वारा भेजे गए एक आर्टिकल के लिंक की जो फाइनेंशियल एक्सप्रेस में पब्लिश हुआ था। अपने कमेंट में वो लिखते हैं, कैन यू प्लीज़ एक्सप्लेन द डिटेल्स मेंशन्ड इन दिस लिंक। और उन्होंने लिंक पोस्ट किया हुआ है जिसका हेडिंग है म्यूचुअल फंड डायलेमा, शुड इन्वेस्टर्स स्टे अवे फ्रॉम डेट फंड्स, थैंक्स। तो आइए इस आर्टिकल की डिटेल में चर्चा करते हैं। यह एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो है, इसको अंत तक ध्यान से सुनिएगा। अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इसको शेयर करिएगा। अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इसको शेयर करिएगा ताकि सच्ची जानकारी और सही जानकारी अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। म्यूचुअल फंड डायलेमा, शुड इन्वेस्टर्स स्टे अवे फ्रॉम डेट फंड्स। यह आर्टिकल फाइनेंशियल एक्सप्रेस में 6 सितंबर को पब्लिश हुआ था। कि आर्टिकल के स्टार्टिंग में लिखा गया है, इट इज़ फियर्ड दैट द स्लो रिकवरी ऑफ द कोविड हिट इंडियन इकोनॉमी वुड रिजल्ट इन मोर बॉन्ड फेलियर्स, स्पेशली ऑफ कंपनीज ऑफरिंग लग्जरी आइटम्स आफ्टर द लोन मोरेटोरियम पीरियड एंड्स। अब डिटेल जानते हैं। जैसा कि आप सभी को विदित है, फ्रैंकलिन टेम्पल्टन के 6 फंड्स फ्रीज होने से म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस जो है वो डेट फंड्स में बहुत ज़्यादा डगमगा गया था, क्योंकि इन स्कीम्स में 3 लाख इन्वेस्टर्स का इन्वेस्टमेंट है जो कि अप्रॉक्सीमेटली 25,000 करोड़ का है। रिसेंट रिपोर्ट है, उसके मुताबिक आपको पता चला होगा कि 4 स्कीम्स जो हैं वो कैश पॉजिटिव हो गई हैं और अप्रॉक्सीमेटली उन्होंने 1498 करोड़ रुपीस लास्ट 2 वीक्स में इकट्ठा किए हैं। परंतु साथ ही चौंकाने वाला फैक्ट ये भी है कि जो NAV है इन 4 फ्रोजन फंड्स की वो 6.32% तक फॉल कर गई है बिकॉज ऑफ रिवर्स ट्रेड वेंचर्स। इसके रिगार्डिंग मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुकी हूँ, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ये जो डिफ़ॉल्ट है वो 31 अगस्त को आया है। एक और वीडियो में मैंने सिक्योरिटी लेवल एनालिसिस किया था इन फंड्स का, उसमें मैंने आपको बताया था कि सितंबर मंथ में भी कई डिफ़ॉल्ट हो सकते हैं। अब एक नई समस्या शुरू हो गई है और वो है कि जो कोविड-19 हिट इकनॉमी है इंडिया की, उसकी रिकवरी बहुत ही स्लो होगी, जिसके कारण फर्दर बॉन्ड फेलियर्स हो सकते हैं, स्पेशली उन कंपनीज़ में जो लग्जरी आइटम बेचती हैं। और लोन मॉरेटोरियम पीरियड अब ख़त्म होने वाला है और सरकार रीस्ट्रक्चरिंग का नया कंसेप्ट लाने वाली है। वैसे भी आप अपने आसपास देख रहे होंगे और सिचुएशन को फील कर रहे होंगे। तो अब सवाल ये उठता है, जो आपने अपनी गाढ़ी कमाई का पैसा डेट फंड्स में लगा रखा है तो आपको क्या करना चाहिए, क्योंकि सेफ्टी ऑफ मनी इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। अजय शर्मा जो डायरेक्टर हैं एंड डेजिग्नेटेड पार्टनर हैं इन्वेस्टमेंट मित्रा एडवाइजर्स LLP में, वो कहते हैं कि जो आने वाले 6 महीने हैं वो बहुत ही डिफ़िकल्ट हैं कंपनीज़ के लिए। ऐसी कंपनियां जिनमें कर्ज कम है और वो फ्रेश पैसा मार्केट से उठा सकती हैं लोअर कॉस्ट पर, और अपने जो डेट सर्विस बर्डन है, यानी डेट जो उन्होंने कर्ज दिया है उसके अगेंस्ट में जो उन्हें इंटरेस्ट पे करना है उसके बर्डन को वो कम रख सकती हैं, तभी वो सरवाइव कर पाएंगी। अदर्स विल गो इनटू ट्रबल, यानी ऐसी कंपनियां जो भारी कर्ज में हैं या वो कंपनियां जो लगातार कर्ज लेकर अपने आप को सरवाइव कर रही हैं, उनके लिए आने वाले चैलेंजिंग टाइम्स में अपने आप को मार्केट में कॉम्पिटिटिव बनाए रखना मुश्किल होगा। साथ ही जो उन्होंने बॉन्ड्स के थ्रू पैसा इन्वेस्ट कर रखा है उसके अगेंस्ट में इंटरेस्ट या प्रिंसिपल पे करना और भी मुश्किल हो सकता है। अजय शर्मा के मुताबिक ये जो आने वाली 3 लाइनें हैं ये बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और मुझे लगता है ये आपके लिए मूल मंत्र हैं कि आपको इनकी एडवाइस को फॉलो करना चाहिए। फॉर क्वाइट सम टाइम वी आर कीपिंग आवर इन्वेस्टर्स अवे फ्रॉम डेट फंड्स as it is difficult for us to study the balance sheet of individual companies in details। तो अभी जो इंडिविजुअल कंपनी की बैलेंस शीट्स हैं उसमें कई हिडन नंबर्स हैं जो प्रत्यक्ष रूप में हमको दिखाई नहीं दे रहे हैं, इसलिए वो अपने इन्वेस्टर्स को डेट फंड से दूर रखने की सलाह दे रहे हैं। और मुझे लगता है
यह सलाह आपको भी माननी चाहिए बिकॉज सेफ्टी ऑफ मनी इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। आगे वह कहते हैं कि पिछले साल से ही हमने अपने इन्वेस्टर्स का पैसा टैक्स फ्री बॉन्ड्स और हाई क्वालिटी PSU बॉन्ड्स में इन्वेस्ट किया है। तो आप देखिए, जो अजय शर्मा जी हैं वो HNI क्लाइंट्स को कंसल्ट करते हैं, उनके मनी को इन्वेस्ट करते हैं, और वो जिनके पास बहुत बहुत ज़्यादा पैसा है एक नॉर्मल रिटेल इन्वेस्टर से, और वो जो हैं अपने हाई नेटवर्थ क्लाइंट को सेफ्टी की तरफ अग्रसर कर रहे हैं। जब उनसे आगे पूछा गया कि अपार्ट फ्रॉम PSU एंड टैक्स फ्री बॉन्ड्स which investment avenues should the investors choose at this point of time from the safety point of view, तो देखिए वो कहाँ कहाँ इन्वेस्टर्स को निवेश करने की सलाह दे रहे हैं। ओवरनाइट फंड्स, लिक्विड फंड्स, आर्बिट्राज फंड्स, जहाँ पर कि हाई क्वालिटी कंपनी डिपॉजिट हों लाइक HDFC लिमिटेड, और 1 से 3 साल के बॉन्ड्स में निवेश करने की सलाह दे रहे हैं। साथ ही वो यह भी कह रहे हैं कि उन्होंने बाकी सभी डेट फंड से पैसा निकाल लिया है। उन्होंने निवेशकों को पीयर टू पीयर लेंडिंग और बैलेंस्ड एडवांटेज फंड्स में भी इन्वेस्टमेंट करने की सलाह दी है, मगर तभी जब उनका इन्वेस्टमेंट होराइजन 3 साल का हो और वो लिटिल रिस्क दे सकते हों। आप ये ध्यान रखिएगा कि जो रिस्क होता है वो कभी भी बड़ा हो सकता है। लिटिल, आप कह रहे हैं कि आपने लिटिल रिस्क के साथ किसी फंड में निवेश किया और उस फंड का जो रिस्क है वो प्रेजेंट मोमेंट में लिटिल है, मगर हो सकता है आगे जाके वो बड़ा हो जाए, क्योंकि जो आपका पैसा म्यूचुअल फंड मैनेजर्स इन्वेस्ट कर रहे हैं वो भी शायद कंपनी के डिटेल्स नहीं जानते हैं, जिस तरह से अजय शर्मा ने ऊपर बताया है। आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि आपको इस तरह की डायरेक्ट सलाह कि आप डेट फंड्स में मत निवेश करिए, उसमें बहुत ज़्यादा खतरा है, आपको कहीं भी न्यूज़पेपर में, मीडिया में, रिपोर्ट्स में देखने को नहीं मिलेंगी। आपको छोटी छोटी हिंट्स के थ्रू ही इस बात को कैच करना होगा कि डेंजर कितना बड़ा और गहरा हो सकता है। तो इसलिए अगर आप सीनियर सिटीज़न हैं, रिटायर्ड हैं, आपकी मेहनत का पैसा है, तो प्लीज़ उसे सेफ एवेन्यूज़ में शिफ्ट करिए, और भारत बॉन्ड जो है वो एक ऐसा ऑप्शन हो सकता है। मगर अपने पैसे को हमेशा स्प्लिट करिए, कुछ FD में लगाइए, कुछ गवर्नमेंट स्कीम्स में लगाइए, और कुछ आप भारत बॉन्ड जैसे ETF में भी अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो अपने रिस्क एपेटाइट को पहचानते हुए साथ ही ये भी ध्यान रखिए कि अगर आपका रिस्क एपेटाइट लिटिल है, लेकिन उस फंड का जो रिस्क एपेटाइट है वो लिटिल से ज़्यादा गहरा रहा है, तो आपको ऐसे फंडों से निकलने की ज़रूरत है। तो ये टाइम है जब आप म्यूचुअल फंड्स की फैक्ट शीट्स को पढ़ें, उन्हें समझने का प्रयास करें, और अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो आप मुझे कमेंट्स में लिखें, मैं आपको समझाने का पूरा प्रयास करूंगी। इसी के साथ मैं अपने वीडियो को यहीं विराम देती हूँ। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। थैंक यू।